मैं कुछ नासमझ और बेपरवाह युवा छुट्टियों में बोर हो रहे थे, तो उन्होंने तय किया कि एक दूर दराज के पहाड़ी द्वीप पर घूमने और एडवेंचर पर जाएंगे। उन्हें लगा था कि यह सफर बहुत मजेदार और यादगार होगा, मगर उन्हें क्या पता था कि उनका डरावना सपना अब शुरू होने ही वाला था। उस जगह पहुंचने के लिए एक गहरी घाटी पार करनी पड़ती थी, इसलिए सब ने अपनी गाड़ी को अंतिम स्टॉप पर पार्क किया और फिर एक निजी विमान से आगे की यात्रा शुरू की। पर जैसे ही उन्होंने विमान में कदम रखा, मुसीबत ने भी उनका साथ पकड़ लिया। एक सूट पहने आदमी ने पूरे केबिन में तेज आवाज में फोन पर बात करनी शुरू कर दी, जिससे पीछे बैठे एक जोड़े की शांति भंग हो गई। बुजुर्ग महिला ने उसे टोका, मगर कुछ असर नहीं हुआ। ये देख बुजुर्ग पुरुष नाराज हो गया और कुछ कहने खड़ा ही हुआ था कि विमान अचानक जोर से हिला। बुजुर्ग सीधे जमीन पर जा गिरा। कुछ देर बाद सभी किसी तरह होश में आए। नदी का पानी उनकी कमर तक पहुंच चुका था। सबके चेहरों पर दहशत थी, मगर शुक्र था कि विमान पानी में गिरा, वरना शायद कोई भी जिंदा नहीं बचता। अब बस एक ही विकल्प था, तैरकर किनारे पहुंचना और फिर तय करना कि क्या करना है। हादसे में कई लोग घायल हो गए थे। खासकर सुनहरे बालों वाली लड़की का हाथ बुरी तरह से घायल था। खून बहता ही जा रहा था। जल्दबाजी में सारा ने एक काले युवक की बेल्ट ली और उस लड़की की बांह पर कसकर बांध दी ताकि खून रुक सके। उसी समय जॉन ने सबका हिसाब लगाया तो देखा कि पायलट तो है ही नहीं। वह विमान की दिशा में जोर से चिल्लाने लगा, मगर कोई जवाब नहीं आया। तभी काले बालों वाली लड़की को पास ही कुछ आवाजें सुनाई दी। वह उत्सुकतावश अकेली जाकर देखने लगी। जैसे ही वो करीब पहुंची, उसने देखा जमीन पर ढेर सारे मगरमच्छ के अंडे पड़े थे। खाने पीने का संकट झेल रही उस लड़की को ये किसी खजाने से कम नहीं लगा। वह झट से कुछ अंडे अपने बैग में डालकर लौट आई। उधर बाकी लोगों को नदी के बीच में एक आकृति दिखाई दी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह वही पायलट था, मगर वो एक अजीब सी तैरती हुई मुद्रा में खड़ा था, यानी कि शायद अब वो जीवित नहीं था। जॉन ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी, मगर तभी कुछ अजीब होने लगा। कुछ लोग जल्दी से तैरकर किनारे आए और किसी तरह बच निकले। सब समझ चुके थे कि यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आमतौर पर मगरमच्छ बिना वजह इंसानों पर हमला नहीं करते। या तो उनका इलाका खतरे में हो या फिर वहां उनके अंडे या बच्चे हों। इसलिए अब जरूरी था तुरंत नदी से दूर निकलना और ऊंचाई वाली किसी जमीन पर पहुंचना। तभी अंधेरा घिरने लगा। मगरमच्छ जब वापस अपने घोंसले पहुंचा तो पाया कि उसके अंडों में से सिर्फ एक ही बचा था। वह गुस्से से गुर्राने लगा। इधर लोग थक कर ऊंचाई वाली एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे और वहीं नींद में बेसुध हो गए। मगर सूट पहना आदमी, जिसे पेशाब लगी थी, एक तरफ चला गया। जैसे ही उसने जिप बंद की, उसकी जेब से कुछ गिर गया। वो घास में झुककर उसे ढूंढने लगा। तभी एक भयानक हादसा हुआ। एक मगरमच्छ ने उसे सीधा जिंदा निगल लिया। सुबह बाकी सबकी आंख खुली तो सामने उसी आदमी की भयानक लाश पड़ी थी। उसके शरीर को देखकर जॉन ने कहा, यह हमला किसी जानवर ने किया है, शायद मगरमच्छ ने। मगर मगर सवाल यह था, मगरमच्छ ने बस उसे मारा, खाया क्यों नहीं? इसका मतलब था यह हमला जानबूझकर किया गया था, और वो भी बदले की भावना से। यह सुन सबके रोंगटे खड़े हो गए। फिर काले बालों वाली लड़की ने दूर एक झोंपड़ी देखी। शायद वहीं जाकर कुछ राहत मिल सकती थी। वो सब फौरन चल पड़े, मगर तभी सारा को कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने सभी को तुरंत रुकने को कहा। ध्यान से सुनने पर पता चला मगरमच्छ झाड़ियों में मोटी महिला के ठीक पीछे छिपा हुआ था।